नमस्कार। आज हम Lane55.com नाम के एक प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास इसके बारे में कुछ जानकारी है, एक तरह का सवाल जवाब का ब्यौरा जो बताता है कि ये कैसे काम करता है और इसका असली मकसद क्या है। खासकर ये कि गोवा, शिमला, नैनीताल जैसी जो पॉपुलर जगह हैं वहाँ प्रॉपर्टी ढूंढने में ये कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। देखिए, इस जानकारी से जो पहली चीज एकदम साफ नजर आती है वो है इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड। मतलब ये कहाँ-कहाँ फैला हुआ है। हाँ। गोवा के बीचेस से लेकर आप देखिए शिमला, नैनीताल, मुक्तेश्वर, मनाली, दार्जिलिंग, मतलब पहाड़। हाँ, सारे पहाड़ी इलाके। और फिर साउथ में भी केरला, कुर्ग, ऊटी। तो ये कोशिश कर रहा है कि भारत के जो टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स है ना, उनको एक ही लगा ले आए। अच्छा। ये सिर्फ कवरेज नहीं है, मुझे लगता है ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, खासकर लाइफस्टाइल और वेकेशन प्रॉपर्टीज के लिए। हाँ, ये बात तो है। और ये सिर्फ खूबसूरत लोकेशंस गिनाने तक ही नहीं है। जानकारी ये भी बताती है कि यहाँ प्रॉपर्टीज के टाइप भी बहुत हैं। हाँ, अलग अलग तरह के। रोजमर्रा रहने के लिए घर हैं, छुट्टियों के लिए घर मतलब वेकेशन होम्स, रिटायरमेंट के बाद अगर कहीं बसना हो वो वाले घर, और यहाँ तक कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी, जैसे होटल या गेस्ट हाउस वगैरह, विला, कॉटेज, फार्म हाउस। लगता है काफी सारे ऑप्शंस देने पर इनका फोकस है। सही कहा। लेकिन देखिए, सिर्फ ऑप्शन देना ही काफी नहीं होता, उन्हें ढूंढना भी तो आसान होना चाहिए ना। बिल्कुल। और यहीं पर ये जानकारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती है। आप लोकेशन, बजट या प्रॉपर्टी के टाइप के अलावा आप स्पेसिफिक व्यू के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे माउंटेन व्यू, लेक व्यू, सी व्यू या फिर वैली व्यू। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, ये सिर्फ फिल्टर नहीं है, ये एक तरह से एक्सपीरियंस को, मतलब अनुभव को पहले रखने जैसा है। खरीदार सिर्फ घर नहीं चुन रहा, वो उस घर से जो फील आएगा वो भी चुन रहा है। ये वाकई यूजर के लिए एक्सपीरियंस को काफी पर्सनलाइज करने की कोशिश है। अच्छा, जानकारी में एक और चीज पर जोर है कि ये एक खुला मंच है। जी। इसका क्या मतलब समझें? क्या ये जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको एक तरह से बाईपास करने जैसा है? हाँ, इशारा तो कुछ वैसा ही लगता है। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी के मालिक, चाहे वो खुद बेच रहे हों या मकान मालिक हों या फिर ब्रोकर ही क्यों ना हो, वो सब सीधे अपनी लिस्टिंग इस पर डाल सकते हैं और खरीदार भी सीधा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो थ्योरी में तो ये बिचौलियों को हटाकर प्रोसेस को शायद तेज बना सकता है और हो सकता है ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे लिस्टिंग की क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी थोड़े खरीदार पर ज्यादा नहीं आ जाती? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है, सुविधा बनाम वेरिफिकेशन, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये मॉडल यकीनन ज्यादा लोगों को जोड़ने का एक रास्ता तो खोलता है, और जानकारी ये भी साफ करती है कि ये सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए नहीं है। नहीं, हर बजट के लिए ऑप्शंस हैं। मतलब साधारण बजट से लेकर एकदम अल्ट्रा लग्जरी तक। चाहे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हो या अपने पर्सनल वेकेशन होम के लिए। हाँ, दोनों के लिए। तो दोनों तरह के खरीदारों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। और ये जो समावेशी अप्रोच है ना, ये महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ हाई एंड मार्केट पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना चाहता है। सही। ये एक तरह से दावा कर रहा है कि वेकेशन या सेकंड होम का जो सपना है वो ज्यादा लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि इनकी एम्बिशन यहीं रुक नहीं रही। जानकारी के हिसाब से भविष्य में लेह लद्दाख, अंडमान निकोबार और कश्मीर जैसे और भी आकर्षक और शायद थोड़े हटके लोकेशंस भी जोड़ने का प्लान है। हाँ। ये तो दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली बात होगी। जी, ये एक्सपेंशन की एक सोची समझी रणनीति ही लगती है। ये दिखाता है कि वो लगातार नई और यूनिक जगहों की तलाश में है, शायद ऐसी जगहें भी जहां प्रॉपर्टी ढूंढना अभी इतना ऑर्गेनाइज्ड ना हो। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जानकारी Lane55.com को एक ऐसे सेंट्रल हब की तरह पेश कर रही है। एक हब जहां भारत की जो पसंदीदा जगह हैं वहां अलग अलग जरूरत और बजट के हिसाब से प्रॉपर्टीज ढूंढी जा सकती हैं। एक ही जगह पर ढेर सारे विकल्प और सीधा संपर्क करने की सुविधा भी। सही कहा। ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है ना? क्या? कि इस तरह का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो खरीदारों और विक्रेताओं या ब्रोकरों को सीधा जोड़ रहा है, इन पॉपुलर लेकिन अक्सर बिखरे हुए फ्रैगमेंटेड प्रॉपर्टी बाजारों पर आखिर असर क्या डालेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई पारदर्शिता और आसानी लाएगा या सिर्फ कंपटीशन का, मुकाबले का तरीका बदल देगा?
इन जगहों पर रियल एस्टेट का भविष्य ऐसे प्लेटफॉर्म से कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी इन पारंपरिक बाजारों को किस तरह से बदल सकती है और उसका असर क्या होगा। और इसी विचार के साथ ये जानकारी लेम 55 के नारे को दोहराती है, लेट अस गाइड यू होम, घर।